श्री राम। अयोध्या नगरी यह केवल सनातन धर्म की नगरी नहीं बल्कि भक्ति, मर्यादा और धर्म की जीवंत प्रतीक भूमि है। यहाँ की गलियाँ, मंदिर और आकाश में लहराते भगवा ध्वज सब मिलकर एक ही संदेश देते हैं। यह अयोध्या है जहाँ हर श्वास में श्री राम बसते हैं। हवा में घुला राम नाम, मंदिर से आती घंटियों की ध्वनि और हर दिशा में गूंजती जय श्री सीताराम की वाणी। ऐसा लगता है मानो संपूर्ण सृष्टि यहाँ भक्ति में लीन हो। मेरे लिए अयोध्या का दर्शन एक जीवंत स्वर्ग के समान अनुभव रहा। यह मेरा परम सौभाग्य है कि अपने जीवन के अत्यंत विशेष दिन यानी अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर मुझे अपनी पत्नी के साथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन क्षणों को का भाव शब्दों में कहना बहुत कठिन है, पर मानो जीवन का उद्देश्य उसी क्षण पूर्ण हो गया हो। अयोध्या पहुंचते ही सबसे पहले दर्शन हुए हनुमानगढ़ी के, जहां भक्त हनुमान जी सदैव अपने प्रभु श्री राम की नगरी में उनकी रक्षा में तत्पर रहते हैं। ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर अयोध्या का आध्यात्मिक द्वार है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हर कदम के साथ भक्ति का उत्साह बढ़ता जाता है। आप गर्भगृह में पहुँचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी स्वयं आपके मन का हर बोझ उतार रहे हैं। यह स्थान न केवल श्रद्धा का प्रतीक है बल्कि यह बताता है कि सेवा और समर्पण ही सच्ची भक्ति का मार्ग है। इसके पश्चात दर्शन हुए श्री दशरथ महल के, वह पवित्र स्थान जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्म हुआ था। महल के द्वार पर पहुंचते ही मन में एक अद्भुत शांति और श्रद्धा का भाव जागता है। यहाँ हर दीवार, हर तोरण, हर दीपक जैसे उस दिव्य बालक राम की स्मृतियों से जीवित है। यहीं श्री राम जी अपने भ्राताओं लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और भरत जी के साथ बड़े हुए, और यही वह स्थान है जहाँ से धर्म, मर्यादा और सत्य के युग की शुरुआत हुई। इसके बाद हमने दर्शन किए जानकी वाटिका के, वह स्थान जहाँ श्री राम जी ने पहली बार माता सीता जी को देखा था। वह क्षण, वह वात्सल्य आज भी उस भूमि के कण कण में अनुभव किया जा सकता है। पास ही स्थित है कनक भवन, जो माता कैकेयी ने सीता माता को मुंह दिखाई के में उपहार स्वरूप दिया था। यह भवन स्वर्ण की भांति अलौकिक, अंदर प्रवेश करते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। यहाँ राम और सीता के विग्रह एक साथ विराजमान हैं और उनका दर्शन करने ते ही लगता है मानो प्रेम, मर्यादा और सौभाग्य तीनों एक साथ उपस्थित हो। कनक भवन का सौंदर्य, उसकी नक्काशी और वहाँ का आध्यात्मिक वातावरण आपको त्रेता युग में पहुंचा देता है। अयोध्या की धरती में एक और महान स्थल है भरत तपोभूमि। यह वही स्थान है जहां भरत जी ने श्री राम के वनवास काल में उनकी खड़ों को सिंहासन पर विराजमान कर स्वयं नंगे पैर तपस्वी जीवन जीते हुए राम नाम के साथ अयोध्या का राज्य संभाला। उनका ये त्याग और समर्पण केवल इतिहास नहीं बल्कि भातृप्रेम और धर्म निष्ठा का सर्वोच्च उदाहरण है। यहाँ आकर समझ आता है कि राज्य की वास्तविक प्रतिष्ठा सिंहासन में नहीं बल्कि सेवा और विनम्रता में है। फिर दर्शन हुए उस राजतिलक भवन के, जहाँ कभी श्री राम के राज्य अभिषेक की तैयारियां चल रही थी, परंतु उसी क्षण माता कैकेयी के वरदान के कारण इतिहास ने करवट ली। राम जी को वनवास और भरत को राज्य मिला। यह भवन आज भी उस अद्भुत घटना का साक्षी है। वहाँ खड़े होकर आप महसूस कर सकते हैं कि कैसे एक भक्तिपूर्ण परिवार ने धर्म के लिए अपने सुखों का त्याग किया। पास ही स्थित है श्री सीता महल, जहाँ श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी का सुंदर विग्रह विराजमान है। वहाँ की आभा, दीपों की ज्योति और सुगंध से भरा वातावरण आपको भीतर तक स्पर्श करता है।
यह स्थल प्रेम, निष्ठा और भक्ति तीनों का संगम है। इसके बाद दर्शन हुए माता कौशल्या जी की रसोई के। यह वह स्थान जहाँ यह कथा प्रसिद्ध है कि माता कौशल्या ने हनुमान जी को तृप्त करने हेतु अनेक व्यंजन परोसे, परंतु हनुमान जी का पेट तब ही भरा जब उन्हें तुलसी और प्रभु श्री राम का प्रसाद मिला। यह प्रसंग बताता है कि भक्ति से बड़ा कोई आहार नहीं। इस स्थान की पवित्रता आपको मातृत्व और श्रद्धा दोनों का एक साथ अनुभव कराती है। शाम के समय सरयू घाट की आरती का दृश्य दिव्यता से भरा होता है। दीपों की रोशनी और मंत्रों की गूंज से संपूर्ण वातावरण अलौकिक बन जाता है। सरयू घाट के लिए मैं आपको विस्तार से अपने अगले ब्लॉग में बताऊंगा। अंत में यही कहूँगा, अयोध्या कोई साधारण नगर नहीं, यह सनातन की आत्मा, मर्यादा की भूमि और भक्ति का सागर है। यहाँ का हर कण यही कहता है, राम नाम से बढ़कर कुछ नहीं। जो एक बार अयोध्या आता है वह केवल दर्शन नहीं करता, वह स्वयं को श्री राम की भक्ति में समर्पित कर देता है। जय श्री राम।